हेलो फ्रेंड्स, मैं आज गाजर का अचार बनाने जा रही हूँ। कुछ आज पता नहीं क्या है, सुबह से कुछ जुकाम है क्या है, तबीयत सही नहीं लग रही थी। लेकिन ये गाजर मैंने आज 2 दिन पहले काटी थी और इसको देखिए, ये गाजर काट ली थी और इसको सुखाया था। तो अगर ये आज इसको हम अचार नहीं बनाते हैं तो ज़्यादा सूख जाएगी। ज़्यादा सूख जाएगी तो फिर ये चाहे जितना मसाला डालो कुछ भी डालो तो कड़ी कड़ी सी हो जाती है, ऐठी ऐठी दांत से कटती है। तो मैंने हिम्मत किया थोड़ा, आज मेरा सोमवार का फास्ट भी है, लेकिन चाय पी है मैंने 1 कप। पता नहीं क्यों सर जो है बहुत तेज दर्द हो रहा, तो मन तो नहीं था, लेकिन ये खराब हो जाएगा इतनी गाजर कटी सूखी। तो देखिए ये ऐसे पीसों में हमने काट रखा है ये। तो अब ये गाजर का अचार मैं बनाने जा रही हूँ। आप देखिएगा इतना बना लेते हैं। गाजर के अचार में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, मुश्किल से 5 मिनट में बन के तैयार होता है। तो मैं तैयारी कर रही हूँ, मैं आपको अभी दिखाती हूँ। चलिए नमस्कार, मैं लखनवी रसोई तक वीडियो देखते हैं। मैं अचार बनाने जा रही थी तब तक कोरियर वाला आ गया। अब देखते हैं, ये कोरियर आया है, कह रहा आपके नाम से है। मैंने तो कुछ मंगाया नहीं था। फिलहाल देखिए इधर मेरी कढ़ाई गर्म हो गई थी, मैं छोड़ के गई थी। तो इसमें मैं 2 स्पून के करीब तेल डाल देती हूँ। गाजर के हिसाब से आप तेल डालें जैसी आपकी गाजर। चलिए इसको भी देख लेते हैं क्या आया है, रखना है कि वापस करना है। ये मेरे नाम से मंगा लेते हैं। अब पेड भी नहीं था तो पेड भी करना पड़ा है। अमेज़न से आया है, देखते हैं क्या आया है। ये क्या है ये? बड़ा कठिन पैक करते हैं, पूरा पैकेट फाड़ो तभी निकलेगा, लेकिन हमको वापस भी करना होगा, इसलिए हम पूरा फाड़ते नहीं हैं। चलिए फाड़ ही देते हैं। ओ ये देखिए क्या है, ये आया है हल्क। हल्क जो बच्चे खेलते हैं, ये देखिए, ये देखिए ये। और इसका भी देखिए सर कटा है, सर है ही नहीं। ये देखिए सर है ही नहीं, ऐसे लोग भेज देते हैं। इसको रिटर्न करना पड़ेगा, डिफेक्टिव है। तो चलिए अब इसको रखते हैं। इसकी रिटर्न की प्रक्रिया अभी थोड़ी देर में करते हैं। ये देखिए इसको पैक कर देते हैं इसी में। इसमें सर नहीं है तो बच्चा चिल्लाएगा, और कई बार पूछ चुका है मेरा आया हल्क कि नहीं। ये देखिए। चलिए अब यहाँ पे थोड़ा साफ कर देते हैं कोरियर कहाँ से आया है, इसलिए सैनिटाइज से कपड़ा जो है डिटॉल से भीगा होता है। अब मैं अपना हाथ भी धो लेती हूँ। मैंने कोरोना के बाद से एहतियात जरूरी हो गया है, कि ये जरूरी हो गया है कि ये करो। ये देखिए इसमें हम डालते हैं 1 चम्मच जीरा। तेल ज़्यादा नहीं गरम करना है मुझे। और इसी समय डाल देंगे 1 चम्मच करीब सौंफ। गैस हमारी स्लो रहेगी। और आप डालते हैं, ये देखिए कलौंजी, इसको काला जीरा भी बोलते हैं। थोड़ी डालेंगे, इसमें कड़वाहट आ जाती है। मेथी में नहीं डालूंगी, मेथी से मुझे थोड़ा बहुत ज़्यादा कड़वापन आ जाता है मेथी से। तो अब देखिए इसको मैं हल्का भून ली हूँ। ये देखिए अब ज़्यादा जलाना भी नहीं है। अब इसमें डाल देते हैं हम 1 स्पून हल्दी। ये देखिए गैस को कर देते हैं बंद। और ये देखिए, अब ये देखिए ये मेरे मसाले पीसे रखे हुए हैं। धनिया है थोड़ी, इसमें भी सौंफ है और राई है, बस थोड़ी सी। हर चीज़ थोड़ी थोड़ी है। ये देखिए, तो मैं मसाला भी थोड़ा ही डालूंगी। गाजर थोड़ी है, ज़्यादा मसाला नहीं अच्छा लगता। और ये देखिए ये मेरी हो जाएगी कश्मीरी मिर्च। ये कश्मीरी मिर्च, हरा मिर्च डालेंगे नहीं। हरा मिर्च से कभी कभी अगर ज़्यादा सूखा नहीं होता है तो अचार सड़ जाता है।
या तो मिर्चें भी हम, ये देखिए इतनी हींग हम डालते हैं। ये अब एक तरह से देखिए तो मेरा अचार रेडी हो गया है। अब इसको हम बंद करके रख देते हैं। अब इस अचार को चलाते हैं। अब थोड़ा धीमी धीमी आंच पे ये देखिए इसमें महक आने लग गई है, बहुत अच्छी सी महक। कलर के लिए थोड़ा सा ये देखिए फूड कलर भी डाल देते हैं। ये अब हम इसी में ये गाजर मिक्स कर देंगे। देखिए ये इसको इतना ज्यादा हमने सुखा लिया है कि ज्यादा धूप वूप नहीं दिखाना पड़ेगा। बस इसको ऐसे ऐसे सारे मसाले मिक्स करके जार में भर के रख देंगे। थोड़ा सा तेल डाल देंगे। अब देखिए इसको मिक्स करते हैं, तब तक आप देखिए इसे। अभी नमक नहीं पड़ा हुआ है, अभी नमक भी डालेंगे। देख लेते हैं नमक। हाँ, नमक भी डालते हैं। अचार में नमक थोड़ा ज्यादा पड़ता है। ये 2 चम्मच, 3, 4, बस। बाकी बन जाए थोड़ा चीख के डालते हैं। ये देखिए थोड़ी सी पीली राई है ये देखा, इससे खटास आती है। और अमचूर भी थोड़ा डालते हैं। अब इसको थोड़ा मिक्स करते हैं। देखिए ये देखिए अचार एक तरह से मेरा रेडी हो गया है। अब हम इसमें ये देखिए मेरा व्हाइट विनेगर है, ये करीब मैं आधा कप के करीब इसमें डाल दूंगी। आप अमचूर भी डाल सकते हैं इसमें, लेकिन मैंने वो डाला, राई भी डाली है। इसलिए विनेगर डालने से एक फायदा होता है, अमचूर से नहीं होता। विनेगर से ये होता है कि अगर आप इसको रख के खाते हैं तो भी ये खराब नहीं होगा और खटास भी आ जाएगी। तो इतने के लिए मैंने 2 स्पून डाल दिया है। ये देखिए, और महक भी अच्छी आने लगती। जैसे प्रिजर्वेटिव वाली बात होती है ना, तो इसमें प्रिजर्व करने में आसान रहता है। ये देखिए कितना प्यारा अचार बन के तैयार हुआ। ये देखिए ये। अब इसका नमक वमक पूछने के बाद ही पता चलेगा। आज तो मेरा फास्ट है इसलिए मैं नहीं चीखूंगी। आपको मैं इसको ये देखिए मैं सर्व करके दिखा देती हूँ। फिर ये देखिए ये मेरा बारबीटा का डिब्बा है, मैंने धुल के सुखा के रखा है। वैसे फिलहाल ये मेरी गलती है, मुझे इस प्लास्टिक के डिब्बे में अचार नहीं रखना चाहिए, कांच में रखना चाहिए या चीनी मिट्टी के बर्तन में। पहले मिट्टी के बर्तन में रखा जाता था, लेकिन अब प्लास्टिक के बर्तन इतने आ गए हैं कि सब प्लास्टिक में ही रख दिया जाता है। तो मैंने भी इसको देखिए धुल के और सुखा के। अचार की सबसे बड़ी चीज ये है कि जिस कंटेनर में आप इसको इकट्ठा करने जा रहे हैं, रखने जा रहे हैं, उसको धुलने के बाद कम से कम 1 घंटे 2 घंटे धूप में दिखाया हो। बिल्कुल भी उसके अंदर मॉइस्चराइजर नहीं होना चाहिए। इंस्टेंट अचार वाले की बात अलग होती है, इंस्टेंट अचार तो आप फ्रिज में रखें खाएं, लेकिन ये अचार जो है इसको ऐसे आप नहीं रखें। अब थोड़ा ये ठंडा हो जाए, गर्म ज्यादा है, अगर मैं अभी रख दूंगी तो इसमें पानी आ जाएगा। तो मैं इसको तब तक सर्व करके आपको दिखा देती हूँ। देखिए देखने में कितना अच्छा लग रहा है, ये देखिए। तो प्लीज अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें। ये देखिए ये अब थोड़ा ठंडा हो जाएगा, इसके बाद में सील में भर के रख दूंगी। ये देखिए देखिए कितना देखने में और खाने में बहुत ही टेस्टी। आप एक बार बनाओगे तो बार बार बनाओगे। देखिए ये देखिए ये और ये अचार ऐसा है कि मैंने देखिए सिरका भी डाल दिया है और सारा तेल मिर्चा मसाला सब सूखा हुआ है, इसलिए ये अचार खराब भी नहीं होगा। आप इसको 6 महीने रख के खा सकते हैं। लेकिन गाजर है, मूली है, गोभी है, ये सीजन पे अच्छे लगते हैं। इसके बाद अब तो आम का सीजन आने वाला है, अचारों का सीजन क्या। ये देखिए ये आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी, प्लीज लाइक और शेयर करें, सब्सक्राइब करें प्लीज। देखें और ये देखिए ये आज नहीं लेकिन कल से इसमें सिरके की वजह से और राई की वजह से बेहद खटास आ जाएगी और ये टेस्टी अचार आपका रेडी। ये देखिए रेडी टू ईट। ये देखिए ये देखिए बहुत सुंदर अचार बना हुआ है। आप अगर पसंद करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें तो प्लीज थैंक यू।
थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और इतना टाइम देने के लिए, इतना प्यार देने के लिए थैंक यू।